देश में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज हो गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दर्ज किए गए हैं और ये आंकड़े 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इस बात से आप वाकिफ हो चुके होंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हर दिन लाखों की तादाद में कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही बात करें भारत की, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा अब 2 लाख से पार जा चुका है, तो वहीं मौत के आंकड़े में भी अब बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोरोना के इस महाविस्फोट ने हर किसी के मन में खौफ पैदा कर दिया। पहली बार देश में कोरोना के इतने मामले सामने आए हैं। देश में दूसरी लहर का कहर लोगों की लापरवाही की वजह से बढ़ता जा रहा है। अगर वक्त रहते लोग कोरोना के प्रति जागरूक नहीं हुए तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक साबित होगा। इस बात का अंदाजा हर रोज बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। चलिए अब आपको एक बार देश में कोरोना की ताजा हालातों के बारे में बता देते हैं कि आखिर देश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कुल कोरोना का आंकड़ा 1,40,00,000 के पार हो गया। अब तक 1,24,29,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो पाए हैं। देश में एक्टिव केसों की बात करें तो ये आंकड़ा 14,71,000 के पार है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस संकेत दे रहे हैं कि कोरोना लोगों की लापरवाही के चलते बेकाबू हो रहा है, जिसके चलते राज्य सरकारों को लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में देश के कई राज्यों में लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं है। अभी भी लोग कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों को कोरोना को काबू में लाने के लिए सतर्कता बरतनी होगी। अगर पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक नजर डालें तो ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 11 अप्रैल को 1,52,879 केस आए थे। 12 अप्रैल को 1,68,912 केस आए थे। 13 अप्रैल को 1,61,736 केस आए थे। वहीं 14 अप्रैल को 1,84,372 केस दर्ज किए गए। तो वहीं 15 अप्रैल को 2,07,39 केस सामने आए। भारत में कोरोना के हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझे। कोरोना के प्रति सावधानी उतनी ही जरूरी है जितना कि वैक्सीन लगवाना, इसलिए कोरोना के प्रति सतर्क रहे। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और हरियाणा भी उन्हीं राज्यों में शामिल होने वाला है जहां हालात बेहद खराब हैं। एक सवाल है जिसका जवाब जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। ये सवाल सता रहा है आपको भी और हमें भी। कोरोना का डर है, महामारी का खौफ है, तो हमारे बीच लापरवाही क्यों है? आखिरकार इस महामारी को लेकर लापरवाही क्यों बरती जा रही है? क्यों हम इतनी बेपरवाह हो गए हैं कि कोरोना हमारी चौखट पर खड़ा है, हम भगाने की बजाय उसे अंदर बुला रखे हैं। जी हाँ, हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे की कोरोना अपडेट जारी की, जिसे देखने के बाद सभी हैरान थे, परेशान थे। पिछले हफ्ते तक रोजाना कोरोना के करीब 2000 मामले सामने आते थे, तो 24 घंटे में कोरोना के 5,398 केस सामने आ गए थे। इस दौरान 2,166 लोग रिकवर हुए। राज्य में 18 लोगों की जान चली गई। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,29,942 हो गया। 2,99,205 कोरोना संक्रमित अब तक रिकवर हो गए, तो 3,316 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। लोगों की लापरवाही की सारी हदें पार हो चुकी हैं। कई लोगों ने एहतियात बरतना शुरू किया, तो लोग वैक्सीनेशन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि वाकई हैरान करता है। हालांकि लोगों से अपील भी की जा रही है और लोगों को बार बार जागरूक भी किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि लोगों की समझदारी और वैक्सीन से कब तक कोरोना को हराया जाता है। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कल भी गुरुग्राम में 1151 कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो वहीं सक्रिय मरीजों के आंकड़े ने भी अब तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। गुरुग्राम में अब 7,030 सक्रिय मरीजों का आंकड़ा है।
जहां एक तरफ आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहीं जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है। कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि कैसे एहतियात बरत रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए। एक बार पहले ना नाम बताइएगा, उसके बाद बताना कि कैसे आप कोरोना से बचाव के उपाय अपना रहे हैं। मैं राकेश नंबरदार हूँ सी गांव से, और हम लोग जो है सैनिटाइज अपने हाथों को लगा यूज़ कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, और जितना है कि टेलीफोनी लोगों से कनेक्टेड हैं, डायरेक्ट मेल जोल बंद किया हुआ है। हमने अपने जो साथी हैं और लोगों को भी हम गाइड कर रहे हैं कि जितना हो सके अपनी दूरी बनाए रखिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, और अगर किसी कार्य के लिए विषय में कोई काम है इमरजेंसी तो बाहर निकलिए, और टेलीफोनी उसको संपर्क में अपना जो भी सोल्यूशन है, बिजनेस है या किसी की कोई भी रिक्वायरमेंट है, जैसे आजकल तो खाने पीने का सामान भी ऑर्डर ऑनलाइन है, तो मैं ये समझता हूँ उनको कि भाई यही है कि आज ऑनलाइन ऑर्डर करें, जितना हो सके बाज़ार में कम जाएं। तो जो हालात हैं जिससे कोरोना के जो मरीज़ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जब तक हम खुद सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये विषय बहुत बड़ा होता जाएगा। क्या वजह मानते हैं कोरोना के मामले बढ़ने की, और जिला प्रशासन की तैयारी को कैसे देखते हैं? देखिए, बढ़ने के कई कारण हैं। जैसे बीच में ढील बरती गई थी तो लोगों का मेल जोल बढ़ गया, शादी ब्याह बढ़ गए, तो लोगों ने क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेटेड थे कि घरों में रह के, तो उन्होंने बाहर घूमना शुरू किया। उसके कारण कुछ ये त्यौहार थे, होली का, लोगों ने अपना काफ़ी इंजॉय किया, जिसके कारण जो मुझे लगता है कि पॉजिटिव जो रिपोर्ट आने के चांस इसी वजह से हुए हैं। और अब इसकी अगर सावधानी अभी से नहीं बरतेंगे तो शायद और भी केसेस बढ़ जाएंगे मरीज। देखिए, लोगों की लापरवाही ही भारी पड़ रही है। लोग लापरवाह हुए, जिसके बाद लगातार मामले बढ़ते चले गए, और अब ये आंकड़ा जो है गुरुग्राम में 1100 को भी पार कर चुका है। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? चांद सिंह कटारिया। कटारिया जी, ये बताइए क्या वजह मानते हैं गुरुग्राम में मामले बढ़ने की? गुरुग्राम में जी लड़ाई बरत रही है, सफाई ढंग से नहीं हो रही, प्रशासन ढीला है, काम ढंग से नहीं हो रहा। और अगर बात करें कि आप कैसे एहतियात बरत रहे हैं, क्या मार्केट में जाने से बच रहे हैं, क्या मास्क का उपयोग कर रहे हैं? मास्क का उपयोग कर रहे हैं, मार्केट से बच रहे हैं, ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं, पूरी एहतियात बरत रहे हैं, हाथ वूथ सब सैनिटाइज करने लग रहे हैं, सारा काम ठीक हो रहा है। आपसे जानना चाहूँगा कि कितने लोग आपके यहाँ एम्प्लॉयड हैं, कितने एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ हैं, और क्या आपने सबको वर्क फ्रॉम होम कर दिया है? हाँ जी, मेरे पास 10-12 एम्प्लॉय हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थी, जो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार हैं, उन सबको हमने यही बोला है कि आप अपना मुझसे जब भी मिलना हो तो मिलने के बजाय फ़ोन पे बात करिए, कोई समस्या, और काम को जितना हो अपनी साइटों पे रहिए, किसी से ज़्यादा मिलना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है। नुकसान तो हो ही रहा है, मेंटली लोग डिस्टर्ब हैं, लोगों को डर बना हुआ है। जैसे लेबर क्लास जो लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर बना हुआ है कि हमारा काम कैसे होगा, आगे पेमेंट आएगी नहीं आएगी। बिजनेस भी इफ़ेक्ट तो कर ही रहा है, मेंटली लोग हरास हैं, बट सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो आगे और नुकसान हो सकता है। अगर जान है तो जहान है। गुरुग्राम की अगर बात करें, जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, सावधानी बरतें। क्या लोग इन बातों को अपना रहे हैं? आज भी लोग अपना रहे हैं, क्योंकि उनको खुद इतना टाइम देखते जागरूक हो गए हैं कि जब तक वो खुद सावधानी नहीं बरतेंगे तो उन्हीं को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट तो अपने लेवल तक जितना भी प्रयास कर रही है, जब तक पब्लिक खुद सेल्फ नहीं करेगी, उसकी प्रिकॉशन सावधानी नहीं बरतेगी, तो मामले बढ़ने के ज़्यादा गंभीर रहेंगे। और अगर बात करें कि पाबंदियां लगाई गई हैं, और अगर और सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं तो उसका नुकसान व्यापारियों को पड़ेगा। जरूर पड़ेगा व्यापारियों को, लेकिन सावधानी भी ज़रूरी है। जितनी सख्ती बढ़ती जाएगी, हाँ, अगर इस शाम के जैसे आजकल कर्फ्यू 10 से 5 का लगाया गया, अगर लोग इसको भी फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी हद तक सावधानी बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जहां जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि नाइट कर्फ्यू का पालन करें, कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, तो वहीं व्यापारियों का भी यही कहना है कि अगर और पाबंदियां लगाई जाती हैं, अगर और सख्त कदम उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान जनता को ही उसका झेलना पड़ सकता है। इसलिए लगातार खबरें अभी तक भी आपसे यही अपील कर रहा है कि कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, सावधानी बरतें, क्योंकि गुरुग्राम में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दूसरी लहर के कोरोना में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आ रही है, उससे चिंता बढ़ती जा रही है। यमुनानगर की अगर मैं बात करूं तो यमुनानगर में पिछले 24 घंटों में 89 जो केस हैं वो संक्रमित पाए गए, और कुल जो टोटल संख्या अब है 1015 तक पहुंच गई है। हालांकि हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का भी जो है ऐलान किया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, लेकिन
कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और जो बिल्कुल चिंता का विषय है। हालांकि वैक्सीनेशन भी आ चुकी है। वैक्सीनेशन जो है की अगर बात करें तो यमुनानगर में 1 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो लग चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछले साल जो लोग जिस सख्ती से जो कोरोना के नियमों की पालना कर रहे थे, उस सख्ती से नियमों की पालना होती नहीं दिख रही है। पुलिस भी उस हिसाब से चालान नहीं काट रही है और पिछली बार जैसे देखा गया था जब कोरोना के मरीज बढ़ने लगे थे तो जगह जगह सैनिटाइजेशन होती थी, लोग बार बार हाथ धो रहे थे, मास्क लगाते थे, लेकिन उस हिसाब से जो इस बार कोरोना के नियमों की पालना नहीं हो रही है। अभी भी यमुनानगर में कुछ लोग जो हैं मास्क पहनते हैं और अधिकतर लोग जो हैं बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो सोचते हैं जिस प्रकार से केस जो हैं बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत है जी। जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं रोज यमुनानगर में भी देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को कितना और जो है इससे एक्टिव होने की जरूरत है? जैसे कि कोरोना बढ़ रहा है उसी हिसाब से हमें उसी से संबंधित सबको रिगार्डिंग लगातार उनसे संभलने की, बचने की, सेफ्टी से रहने की मतलब सूचना देंगे। और जैसे कि नाइट कर्फ्यू लगा है उससे रिलेटेड भी संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त भी करेंगे और बताएंगे भी। जिस हिसाब से पिछली बार लोग काफ़ी कोरोना को लेकर एक्टिव थे और सजग थे, लोग जो है कोरोना के नियमों की पालना भी कर रहे थे। अब जो है कि डर जो है लोगों में नहीं रहा है। बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल आपने सही बोली। पिछली बार से अब कुछ नहीं फ़ायदा। जैसे ही लॉकडाउन हटा सबने सोचा कि कोरोना चला गया है, लेकिन कोरोना नहीं गया है। तो हमें यही कहेंगे कि सब सलामत रहें और थोड़ा सेफ्टी बनाए रखें, हैंड वॉश करते रहें, सैनिटाइज रहें। थैंक यू। तो बिल्कुल कुछ लोगों का कहना है कि जो है कोरोना के नियमों की पालना करनी चाहिए और कुछ लोग भी यही मानते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना के नियमों की पिछली बार पालना हो रही थी, पिछले साल पालना हो रही थी, कहीं ना कहीं वो जो सीरियसनेस है वो लोगों में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जिस रफ्तार से कोरोना की स्पीड बढ़ रही है, लोगों को अब बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोरोना की दूसरी वेव जो है पूरे देश में खतरनाक रूप ले चुकी है। अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी में जो है अब 100 से भी ज़्यादा एक्टिव केस आने लगे हैं, जो एक खतरे की घंटी है। इस समय हम भिवानी के वार रूम में जहां पर वैक्सीनेशन का काम जारी है वहां पर हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहां पर जो वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं और सभी को ये जो खतरे का आभास हो चुका है। लेकिन फिर भी जो है ये केस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है और भिवानी में जो कोरोना है उसकी पोजीशन क्या है, इसके लिए हम जिला वैक्सीनेशन अधिकारी से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, भिवानी में क्या पोजीशन है? भिवानी में अब तक के जो एक्टिव केस हैं वो 416 हैं और अगर कल की तारीख की बात करें तो कल की एक ही दिन के अंदर 110 पॉजिटिव केस पाए गए। तो फिलहाल कितने एक्टिव केस हो चुके हैं और कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितनी वैक्सीन लगाई जा चुकी है, किस युद्ध स्तर पर भिवानी में काम चल रहा है? अगर शुरुआती तौर से हम देखें तो टोटल 6,935 टोटल हमारे पॉजिटिव केसेस अब तक हो चुके हैं और एक्टिव केस भिवानी के अंदर आज की तारीख में 416 है और 2 मृत्यु भी कल हुई हैं और टोटल 155 मृत्यु कोरोना की वजह से डिस्ट्रिक्ट भिवानी में हो चुकी हैं। अगर वैक्सीन की बात करें कितने सेंटर और जो डेली है कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है? 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अभी पूरे भारतवर्ष में एक टीका उत्सव बनाया गया था, जिसके अंदर भिवानी ज़िले में इन 4 दिनों के अंदर 29,000 के करीब हमने वैक्सीन लगाई है बेनिफिशरीज़ को और 88 दिन के अंतराल में हमने ज़िला भिवानी में 1,12,000 के करीबन बेनिफिशरीज़ को हमने टीका लगा दिया है कोरोना। क्या कहेंगे दोबारा से जिस प्रकार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वैक्सीन भी आ चुकी है, इसकी वजह क्या है दोबारा से बढ़ रही है? लोगों में बढ़ती लापरवाही, कुछ पहली डोज वैक्सीन की लेने के बाद भी लोगों को लगता है कि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, जो कि एक मिथ है। 2 डोज वैक्सीन की लगने के बाद भी 2 हफ्ते का एक समय रहता है एंटीबॉडीज़ डेवलप करने में, तो लोग पहली वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद भी कोताही बरत रहे हैं, जो कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उन नियमों का पालन करना सख्ताई के साथ बहुत ही ज़रूरी है अगर केसेस कम करने हैं।
धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि भिवानी में जो हालात है वो एक बार फिर बिगड़ने लगे हैं। हालांकि पिछली बार जो है केस इतने ज़्यादा नहीं थे, भिवानी दूसरे ज़िलों की अपेक्षा सुरक्षित था, लेकिन 7,000 के करीब जो है अब तक भिवानी में केस हो चुके हैं और 1,12,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बावजूद इसके रोज़ाना जो केस बढ़ रहे हैं और जो खतरे की घंटी बज रही है, ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि लोगों की लापरवाही जो है वो एक बार फिर जो है भारी पड़ रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि जो कोरोना के नियम हैं उनकी पालना की जाए, लोग सजग रहे, सावधान रहें। लेकिन जिस प्रकार से अक्सर देखा जाता है कि अब जो भीड़ होती है और जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि कल भिवानी में भी हुआ था, और ऐसे में आम आदमी सवाल उठाता है कि जो राजनीतिक कार्यक्रम है उनमें कोरोना कहाँ जाता है। जब कोई भी बड़ा इवेंट होता है वहाँ पर कोरोना क्यों नहीं होता, और जहाँ पर भी चुनाव होता है वहाँ पर कोरोना क्यों नहीं होता। इन्हीं सभी सवालों को लेकर जो है आम आदमी अक्सर लापरवाही बरते। लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि कहीं कुछ भी हो, लेकिन अपने आप में खुद कोई सुरक्षा रखनी है, अपने परिवार की सुरक्षा रखनी है, तो कोरोना के नियमों की पालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जान है। कोरोना की दूसरी वेव में मामले आसमान छू रहे हैं। रोजाना सैकड़ों मामले कोरोना के पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। करनाल शहर की बात की जाए तो कल करनाल में 359 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। लोगों में जागरूकता कोरोना को लेकर बढ़ी है, इसलिए उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। ये करनाल शहर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लिया तो हुआ है लेकिन मुंह पर नहीं लगाया हुआ है। ऐसे में लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसमें सावधानी बरतनी ज़रूरी है। फिलहाल करनाल में एक्टिव केस की संख्या 2500 के पार पहुंच चुकी है और जो सीबीएसई की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, वहीं प्लस 2 की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। उसके बाद बच्चों ने भी और पेरेंट्स ने भी राहत की सांस लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं सरकार को ऐसा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क मुंह के नीचे किया हुआ है। जनाब, मास्क मुंह के नीचे कर रखा है? अभी उतारा है, रिक्शा खड़ी करी है, सवारी लेने के चक्कर में उतारा है सर। वैसे तो हम 24 घंटे मास्क के बगैर तो चलते ही नहीं। जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई साहब बीमारी लग रही है। बीमारी के वजह से हम अपने आप को मास्क को लगाएंगे तो अपने आप को बचाएंगे और साथ वालों को भी बचा पाएंगे। ये एक संदेश भी है लेकिन जरूरी भी है। मास्क जिस तरीके से लापरवाही लोगों की तरफ से बरती जाती है उससे कहीं ना कहीं जो मामले हैं, आंकड़े हैं कोरोना के, वो लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में प्रशासन भी लगातार लोगों को समझाता है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि पुलिस की तरफ से चालानिंग की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सैंपलिंग की जा रही है उन जगहों पर जहां पर लगता है कि मामले ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में अगर लोग जागरूक होंगे तो कोरोना पर कंट्रोल किया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर देश, प्रदेश और अब सोनीपत जिले पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। सोनीपत जिले में पिछले 24 घंटे में 345 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल सोनीपत के एक चौक पर हम मौजूद हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। लापरवाही अब भी है, कुछ युवा आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं जिनके चेहरे पर मास्क अभी भी नहीं है और यही लापरवाही कहीं ना कहीं सोनीपत पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और सोनीपत में फिलहाल 18,000 से ऊपर आंकड़ा पॉजिटिव का जा चुका है। 1924 मामले अब फिलहाल एक्टिव हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक मौत भी सामने आई है, जिसके बाद आंकड़ा 92 पर पहुंच गया है। बहरहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ रही हैं और अब देखना यही होगा कि स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठाता है ताकि दूसरी लहर जो कोरोना की है उस पर भी लगाम लगाई जा सके। पानीपत में पुलिसकर्मी की दबंगई सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखकर पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आ गया। कैसे ये पुलिस वाले युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। पानीपत में पुलिस कर्मियों की दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिसकर्मी पहले तो युवक को पीसीआर में बैठाते हैं और उसके बाद जमकर उसकी पिटाई की जाती है। युवक की पीठ पर जमकर लात घूंसों से वार किया जाता है और बाद में युवक को थाने ले जाया जाता है। वहीं मौके पर मौजूद भीड़ ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
दरअसल इस युवक की पिटाई इसलिए की गई क्योंकि ये युवक चालान कटने के डर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युवक की बाइक पीसीआर से जाकर टकरा जाती है, जिसके बाद पुलिस युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर डालती है। ऐसे में पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आना हैरान कर देने वाला है कि जो पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, जब वही दबंगई पर उतर आए तो लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। दबंगों और बदमाशों को सबक सिखाने वाली पुलिस अगर दबंगई पर उतर आए तो लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। ये वीडियो देखकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पंचकुला पुलिस इन दिनों एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, जिसके चलते पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बरामद की गई हजारों पेटी शराब को नष्ट कर दिया है। नशा नाश का जड़ है और ये जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही युवा पीढ़ी के लिए बेहतर है। देश हो या प्रदेश, नशा तस्करों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी अब कड़े कदम उठा रहा है। पंचकुला पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस सख्ती से शिकंजा भी कस रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने पंचकुला के सेक्टर 23 के डंपिंग ग्राउंड में बरामद की गई शराब की पेटियों को नष्ट किया। दरअसल पुलिस ने 2014 से 2020 तक नशा तस्करों से जितनी भी शराब की पेटियां बरामद की थी, उन्हें नष्ट किया गया। सेक्टर 5 के एसएचओ ललित कुमार ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बता दें करीब 8 ट्रॉलियां भरकर शराब की पेटियां लाई गई और 2 जेसीबी और 1 रोड रोलर की मदद से करीब 5632 शराब की बोतलें नष्ट कर दी गई। मामले में एसएचओ ललित ने बताया कि स्पेशल कैंपेन के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें बरामद की गई शराब की पेटियों को नष्ट किया जा रहा है। केस प्रॉपर्टी शराब एक्साइज के रिगार्डिंग एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया था। जो मालखाना में शराब रखी हुई है उसको विधि अनुसार निपटारा किया जाए। उसके तहत हमने सारी प्रक्रिया अपना के सभी अथॉरिटी से परमिशन ले गए, एक कमेटी गठित की गई। उसके तहत आज इस एक्साइज प्रॉपर्टी का डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। उसमें 5,632 बोतल हैं, 572 हाफ हैं, आधा को, और 1,74,168 क्वार्टर हैं खोबा, और 70 बियर की बोतलें हैं। इन सब को आज यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है डंपिंग ग्राउंड सेक्टर 23 पंचकुला में। प्रदेश में नशे को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी अब नशा तस्करों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। पंचकुला पुलिस की ओर से उठाया गया ये कदम सफल उदाहरण है। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। चैत मास के नवरात्रों पर भी कोरोना का साया छाया हुआ है। ऐसे में रोहतक के शीतला माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ऐसा लग रहा है कोरोना वायरस पर भक्तों की आस्था भारी पड़ रही है और इसी आस्था के चलते श्रद्धालु अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में जुटे हुए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें रोहतक के शीतला माता मंदिर की हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण का लोगों में कोई डर नजर नहीं आ रहा। न लोगों ने मास्क लगाए हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। पुजारी भी कह रहे हैं, हमने तो कहा था कि प्रशासन मंदिर बंद करवा दे, लेकिन मंदिर बंद नहीं हुए और आज हालात ये है कि वो भी लोगों के सामने मजबूर है। बिल्कुल लगता है, डर तो लगता ही है, फिर भी आस्था है तो आदम भी था। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं, ना मास्क लगा रखा है, ना सोशल डिस्टेंस। सबकी अपनी अपनी समझ होती है। हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं, उसका अपना जो है मानते हैं, जो ठीक है। दरअसल चैत्र मास में शीतला माता मंदिर में मेला लगता है। कोरोना संक्रमण के चलते जहां पिछले साल शीतला माता मंदिर को बंद रखा गया था, इस बार भी मंदिर की महंत ने प्रशासन से कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर बंद रखने की दरख्वास्त की थी, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर बंद नहीं किया। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन कोई भी श्रद्धालु कोरोना संक्रमण से बचने की दिशा निर्देशों का पालन करता नजर नहीं आया। हालांकि मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे और लोगों को दिशा निर्देश दिए गए कि वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
सरकार को रिटर्न में एप्लीकेशन दे दी थी 6 तारीख से 30 जून तक हमारे मंदिर में 4 मेले लगते हैं जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो हमने उनको पहले ही कह दिया था कि हम सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर सकते। हमारे श्रद्धालु गाँव के आते हैं, वो इन चीज़ों को मानते नहीं है कि कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। आस्था के चलते लोग मानो कोरोना के खतरे को भूल ही गए हैं। ऐसे में कोरोना के हालात बेकाबू होने के संकेत हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।